तो आगे हम स्टैचू यूनिटी ऑफ सॉरी तो यहाँ पर है लॉकर। तो अभी हम लोग कुछ सामान था हमारे पास, स्पेशली खाने पीने का सामान, तो वहाँ अंदर नहीं जाने देते हैं, तो इसलिए बेटर है कि लॉकर लेके सामान आप यहाँ पे ड्रॉप कर दें लॉकर। तो दोस्तों फाइनली पहुँच गए हम यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास, और अब हम यहाँ से जाएंगे स्टैचू के पास। यहाँ से है एंट्री। हाँ हाँ टिकट चेकिंग हो रही है। टिकट चेकिंग है यहाँ पर। तो गेट पे चेक इन करने के बाद एंट्री यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है, और जो भी सामान आपके पास खाने पीने वाला है आप वहाँ पर छोड़ के आएँ, लॉकर पर छोड़ कर आएँ। ये देखिए व्हील चेयर है, व्हील चेयर्स हैं। टिकट यहाँ पे फिर से चेक होगा, और गेट नंबर 2 सेकंड चेक। ये जो लेन है एंट्री लेन, ये अलग अलग टिकट टाइप के लिए अलग अलग बनी हुई है। इसमें गैलरी व्यू हमारे पास में गैलरी व्यू लाइट एंड साउंड शो का है, और किसी के अगर जो एक्सप्रेस टिकट्स हैं वो सबसे महंगे 1000 रुपये के आसपास उसका प्राइस है एक्सप्रेस टिकट। उसमें क्यू में नहीं लगना पड़ता है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं, और स्टाफ के लिए एक अलग लेन। सो SOU एंट्री, देन व्यूइंग गैलरी, और इसकी टाइमिंग है 8 से 6 बजे तक। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद यहाँ अंदर का व्यू कुछ इस तरह से है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यस डेफिनेटली। भारत को एक करने में, भारत यूनाइटेड इंडिया बनाने में इन महान व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। ये है वो महान व्यक्ति जिनकी प्रतिमा लगी हुई है, जिनका स्टैचू लगा है। ये दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचू पर खड़े हैं आप आज, और देख रहे हैं इस स्टैचू को। ये है भारत में, और ये स्टैचू है महान व्यक्तित्व, भारत के महान व्यक्तित्व, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, और जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा, और ये 182 फीट 182 सॉरी फीट नहीं मीटर्स 182 मीटर्स हाइट है इसकी। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द स्टैचू। ये एंट्रेंस गैलरी, यहाँ से आप लोगों को, कुछ लोगों को इस डायरेक्शन में आते देख रहे हैं। ये लोग वो गैलरी व्यू करके आ चुके हैं। सो ये स्टैचू के चेस्ट लेवल पर एक व्यूइंग गैलरी है, जिसका टिकट 380 रुपीज़, जो यहाँ 3 तरह के टिकट्स हैं। जो 100 रुपीज़ हैं वो सिर्फ आप उनके फीट तक जा सकते हैं, और आपको गैलरी व्यू नहीं मिलेगा। जो टिकट गैलरी व्यू का है वो 380 रुपीज़ पर पर्सन है। तो उसमें आप चेस्ट लेवल तक जो गैलरी बनी है वहाँ तक जा सकते हैं। और एक थर्ड कैटेगरी है जिसमें एक्सप्रेस कैटेगरी है, जिसमें आपको लाइन पर नहीं लगना है, डायरेक्टली आप एंट्री ले सकते हैं। तो काफ़ी करीब आ चुके हैं हम दोस्तों। बहुत दिनों का इंतज़ार था, बहुत दिनों से इंतज़ार था, बहुत दिनों से प्लान किया था हमने, और आज फाइनली हम पहुंच गए हैं। बहुत ही करीब हैं हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के, और कुछ ही देर में हम स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता नगर में है ये। दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल पास में। हम आपको दिखाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का व्यू बहुत ही करीब से। लगभग हम 50 मीटर के डिस्टेंस पर हैं अभी। तो ये है भारत के सबसे और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा,
और ये प्रतिमा समर्पित है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इनकी ये प्रतिमा 182 मीटर सबसे ऊंची, सबसे हाईएस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड ये भारत में है। जी हाँ, भारत में है और गुजरात में सरदार सरोवर डैम के पास में बनी हुई है मूर्ति। तो सरदार सरोवर डैम इनके नाम से ही बना हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत की एकता अखंडता के लिए सबसे ज़्यादा जिन्होंने योगदान किया है वो हैं श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और उनकी एक इच्छा थी कि वो एक सरदार सरोवर नदी के ऊपर, जो नर्मदा नदी है उसके ऊपर एक डैम बना सकें जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। तो जब ये डैम बना तो तब तक वो इस दुनिया में नहीं थे, तो उनकी एक इच्छा थी कि इस डैम को वो देखें, लेकिन वो देख नहीं पाए। तो जब इनकी प्रतिमा बनाएगी, इनके प्रतिमा का जो फेस है, वो डायरेक्शन है, वो डैम की तरफ है। आप देखेंगे तो सामने है सरदार सरोवर डैम, ये देखिए। तो ऐसा कहा जाता है कि वो चाहते थे डैम अपने सामने बनता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन तब तक नहीं बन पाया था। कई कारणों से डैम डिले हुआ। इस डैम को बनने में 30 साल लगे थे। तो जब ये बना तब उसके कुछ ही टाइम के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया था, ये समर्पित किया था आम जनता को। तो ये हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और एंट्री है ये। सरदार कक्ष। आर्ट गैलरी है यहाँ पर। वाह, कितनी अच्छी फोटो आ रही है यहाँ पे। आगे आओ, इधर आओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरदार जी की मूर्ति है। और आगे चलो। धड़ से पता है इसका। जो ऊपर जो स्टैचू है, उस स्टैचू की ट्रू रिप्लिका है ये। और सिर्फ उनका सर बनाया हुआ है, ये ट्रू रिप्लिका है। जैसे ऊपर स्टैचू है बिल्कुल सेम। जाओ उधर, जाओ ना, इधर देखो। तो यहाँ पर उनकी प्रतिमा और ये आर्ट गैलरी, ये गैलरी। व्यूइंग गैलरी में जाने के लिए एंट्री है यहाँ से। तो दोस्तों, फाइनली वी आर इन द व्यूइंग गैलरी। और ये व्यूइंग गैलरी लगभग 53rd या 54th फ्लोर के बराबर हाइट पर है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी टोटल हाइट 182 मीटर टोटल हाइट है। लेकिन ये सबसे टॉप पर नहीं है। व्यूइंग गैलरी अराउंड चेस्ट लेवल पर है, जो कि आती है अबाउट 53rd फ्लोर 54th फ्लोर के बराबर। ये देखिए, आज हम हैं व्यूइंग गैलरी में और यहाँ से आपको दिखाते हैं कैसा व्यू। सो ये व्यू आप देख रहे हैं 54th माले से, लगभग 53-54 माले का हाइट होगा ये। टोटल हाइट 182 मीटर है। तो हम शायद चेस्ट लेवल पर है। चेस्ट लेवल पर हाइट 53-54 माले या बिल्डिंग के बराबर आती है। ये देखिए, सामने सरदार सरोवर डैम
और ये इनके राइट साइड का व्यू, ये यहाँ पर पूरी पहाड़ियाँ। गया काम से सारी वीडियोस उसमें पूरा दिन का बर्बाद। ऐसा ही व्यू कुछ आपको लेफ़्ट साइड में दिखाते हैं, मतलब लेफ़्ट साइड के लिए हमें बाहर कैमरा नहीं जा पाएगा। और लेफ़्ट साइड यहाँ पर कैसे जो बाहर से कैसे दिखता है सरदार, मत बोलो। ये देखिए इसका अंदर से स्ट्रक्चर कितना मजबूत, कितना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है ये। सामने जो ये व्यू दिख रहा है हरियाली का, वो गार्डन उधर उस साइड से आया हुआ चलो और जगह भी ले लेना। वाव, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। बस यही है टॉप साइड में, टॉप व्यू यही है। ये जो व्यू था ये सरोवर डैम की तरफ था, और अभी रियर साइड व्यू, इसके लिए तो यहाँ लाइन लगी है। लगता है यहाँ पर ज़्यादा तो आप देख सकते हैं इसका अंदर से स्ट्रक्चर। तो क्या स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितना इसमें लोहा यूज़ हुआ होगा, कितना स्टील, कितना लोहा यूज़ हुआ है। यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और ये नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ का व्यू, बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। लॉबी 1, 2 इस तरह से हैं। और ये अदर साइड का व्यू। हाँ, क्रूज़, हाँ क्रूज़ भी चलती हैं यहाँ पे। और रात को अंदर नीचे की साइड यहाँ पे आप देखेंगे पानी में ये क्रूज़। क्यों क्या वनों का भी रिगार्ड होगी अभी देखिए जैसे ऊपर आने के लिए लाइन लगी थी, ये लाइन पूरी नीचे जाने वालों के लिए। नीचे जाने वाले लोग लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं। जाने के लिए भी लाइन है, आने के लिए भी लाइन है। तो इसलिए जो लाइन में नहीं लगना चाहता है तो वो 1000 रुपये का टिकट ले और लाइन में ना लगे। तो हम आ गए हैं व्यूइंग गैलरी से नीचे। व्यूइंग गैलरी से नीचे आने के बाद अब यहाँ पे भी आर्ट गैलरी है। यहाँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, टावर के बारे में, स्टैचू के बारे में, और सरदार सरोवर की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जीवन से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे देखिए लिखा है द प्राइज़ फॉर फ्रीडम पार्टीशन। ये उस समय की कुछ चित्र हैं जब भारत आज़ाद हुआ और उससे पहले उसका विभाजन हुआ। ये उस समय के कुछ
चित्र उस समय के कुछ पिक्चर्स ये देखिए। हाँ, इसी तरह से यूनाइटिंग इंडिया, भारत का एकीकरण, इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी है। और यहाँ आप देखेंगे ये सब लीडर्स। आधी सीढ़ियों से वाओ वाओ, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। हम इस साइड से आए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, उनके सामने डैम दिख रहा है। उनके चरणों के पास खड़े हैं हम। और यहाँ से उनका फेस जिस तरफ है वो है डैम, सरदार सरोवर डैम। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। मेरी सांस इसलिए फूल रही है सीढ़ियों से आए। क्योंकि मैं आया सीढ़ियों से दौड़ते हुए। एस्केलेटर्स तो हैं लेकिन मैं सीढ़ियों से आया दोस्तों। और ये देखिए, ये है वो प्रतिमा जिस पे हम 54 मीटर ऊपर, 54 मंजिल ऊपर, लगभग 150 मीटर पे हम जाके आ चुके हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो चलेगी, वो कहाँ चलेगी देखो। मेहनत करके आए हूँ यहाँ पहुँचने के लिए। हाँ, मेहनत की है। और ये इनके चरण हैं, चरणों के पास खड़े हैं हम अभी। महान व्यक्तित्व। हम इसके अंदर से होके आए। हम आए ऊपर, जो इनकी चेस्ट लेवल पे गैलरी है दोस्तों, चेस्ट लेवल पे गैलरी है, वहाँ से हम आए। कौन तो चल रहे भाई, ऐसे एंटीबायोटिक चल रहा है। एंटीबायोटिक, एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। क्लॉकवाइज चलना चाहिए। एंटी क्लॉक तो ये रहा। चलो एक परिक्रमा, हम परिक्रमा ले रहे हैं इनके स्टैचू के पास। और ये परिक्रमा हमारी है क्लॉक डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा कर रहे हैं हम। चलो 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 दोस्तों। तो सारे दिन भर की थकान दूर करने के लिए ये यहीं पर बैठ गए हैं। थकावट दूर हो रही है। बैठना नहीं है? अच्छा हाँ, इधर है रेस्टिंग के लिए है, रेस्टिंग पॉइंट है। ये देखिए सुंदर दृश्य नर्मदा माता नर्मदा जी का। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के जस्ट नीचे हम खड़े हैं। यहाँ से सुंदर दृश्य
तो सारे दिन भर की थकान निकालने के लिए ये बैठे थे ऊपर, वहाँ से गार्ड ने भगा दिया। गार्ड ने बेइज्जती कर दी, गार्ड ने भगा दिया भाई। बोला ये बैठने की जगह नहीं है दोस्तों, बैठना है तो जाओ नीचे। फिर हम यहाँ आ गए, हाँ नीचे बैठे हैं। हाँ ये देखिए, तो देखा हमने नीचे ये वाले थोड़ी थे, वो चेस्ट लेवल पे हैं। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:45, लगभग 4:45 का टाइम हो रहा है। हमने स्टैचू का गैलरी व्यू कर लिया है और अब हम बैठे हैं यहाँ पर, जहाँ से लेज़र शो के लिए पहले ही हमने सीट ले ली है। तो यहाँ 6:30 6:15 के आसपास लेज़र शो शुरू होगा। ये फूड कोर्ट यहाँ अंदर फूड कोर्ट है और ये इसका व्यू देखिए चारों तरफ से, और सनसेट का व्यू यहाँ से अभी देखने को मिलेगा।